हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग बता रहे हैं, जिसके लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया था। तो सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया, उसके बाद में फिर एक बार और फोल्ड किया। तो कपड़े को हमने 4 भागों में फोल्ड कर लिया है, 4 पार्ट में। और उसके बाद में हम कपड़े अपनी जो है लंबाई 36 इंच ले रहे हैं। जो हमारी लंबाई है उसकी 36 इंच, तो हम 36 इंच की लंबाई लिए हैं। और उसके बाद में ऊपर इलास्टिक के लिए हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और आप एक इंच नीचे एक्स्ट्रा कर लीजिए, नीचे जो आप सिलाई डालेंगे उसके लिए। तो कुल मिला के हमने ऊपर ले लिया है 2 इंच और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद में हमने आसन के लिए 12 इंच पर ये निशान लगाया है। ये 12 इंच पे हम आसन लेंगे। और जो ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको लगा के हम 14 इंच पे आसन लेंगे। तो उसके बाद में हम ये 2 इंच रख रहे हैं, 2 इंच की गुलाई दे रहे हैं। तो ये हमने आसन की गुलाई दी है। और हमारा जो आसन है, ये जो हमने गुलाई दी है, ये हम उस साइड रखेंगे जिस साइड के पोर्शन खुले हुए हैं। और जिस साइड के पोर्शन बंद हैं उसको हम उस पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। और उसके बाद में हमने इसके पोर्शन को पूरी तरीके से ओपन कर लिया। अब हमारी ये प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आसन पे गुलाई दी थी ना, उसको हम दोनों साइड में कुछ इस तरह से सिल लेंगे। पहले हम फर्स्ट साइड सिल लेंगे और उसके बाद सेकंड साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। ये प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही कम समय में प्लाजो बना के तैयार कर सकती हैं। मुझे तो प्लाजो बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो ये हमारी एक साइड में सिलाई हो गई है। अब इसी प्रकार हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। ये हमारी दूसरी साइड है। अब इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी सिलन कर लेंगे अपनी। और इसके बाद सिलाई करने के बाद में जहाँ पर हम ये सिलाई कर रहे हैं वहाँ पर हल्के हल्के से कट दे देंगे। जहाँ पर हमने गुलाई दी थी ना, वहीं पे हल्के से कट दे देंगे ताकि कपड़े में खिंचाव ना आए। अब दोनों साइड हमने ये देखिए दोनों आसन को तैयार कर लिया है। अब उसके बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे। और जो हमारे आसन है ना, जो ऊपर हमारी जो आसन की सिलाइयाँ हैं ना, उसको हम कुछ इस तरह से एक दूसरे से मिला लेंगे। अब हम लास्टिक इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले लास्टिक को हमने गोल करके सिल लिया है ताकि हम लास्टिक अच्छे से लगा लें। तो हमारी कमर थी 40 इंच, जो 40 इंच जो है कमर के लिए हमने लास्टिक को बढ़ाकर 40 इंच नाप लिया था। और उसके बाद में हम इसको कुछ इस तरह से रखेंगे, जहाँ पर सिलाई थी वहीं पे कुछ इस तरह से लग के हम पहले इसको टक कर लेंगे। टक करने के बाद में हम फिर पीछे वाले पार्ट में जो पीछे वाली सिलाई है ना, उस पे भी हम टक करेंगे। तो ये हमारा पीछे वाला पोर्शन है, इस पे हम कुछ इस तरह से टक कर लेंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है ना, वो बिल्कुल बराबर आए, ना कहीं कम हो और ना ही कहीं ज़्यादा हो। तो उसके बाद में पीछे टक करने के बाद में फिर हम वहीं से सिलते हुए कुछ इस तरह से लास्टिक को खींचते हुए, और लास्टिक को हम केवल लास्टिक को ही हम खींचेंगे, कपड़े को नहीं खींचना है। तो लास्टिक को खींचते हुए हम सिलते हुए चले आएंगे। लास्टिक लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको लास्टिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको लास्टिक कैसे लगानी है उसका भी वीडियो प्रॉपर तरीके से डाल दूँगी। तो कुछ इस तरह से सिलते हुए हम पूरी लास्टिक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लास्टिक भी लग के तैयार हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए लास्टिक हमारी बन गई है। अब उसके बाद में हम जो नीचे वाली मोहरी है उस पे हम हल्के हल्के से मोड़ के सिलाई कर देंगे। आप अपने अनुसार मोड़ सकते हो, जैसे कम ज़्यादा आप मोड़ना चाहें। हमने हल्की सी मोड़ देने के बाद में सिलाई कर दी है। दोनों तरफ के हम मोहरी इसी प्रकार से सिल लेंगे और उसके बाद फिर हम मेन सिलाई करेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी आसन वाली, ये हमने दूसरी वाली, हाँ, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारे जो आसन वाले थे
जो दोनों आसनों की सिलाइयाँ जो हैं वो सिलाई के ऊपर सिलाई रखने के बाद में कुछ इस तरह से हम कपड़े को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। और उसके बाद में हमको यहीं से बीच से ही सिलाई करते हुए पहले इस साइड जाना है, उसके बाद दूसरी साइड भी सिलन कर लेंगे। तो हम पहले इस साइड की सिलन कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड उधर साइड की भी करेंगे। तो बस इसी प्रकार से बीच से जहाँ पर आसन होता है बस उसी के बीच से हम सिलाई करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ मोहरी तक हमें पूरी सिलन कर लेनी है। प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत ही इजी तरीके से ही आपको बताया, उसी प्रकार हम देखिए दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार पूरी सिलन कर लेंगे। और तो ये हमारी देखिए पूरी तरीके से सिलाई हो चुकी है दोनों साइड की और हमारा प्लाजो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है प्लाजो और काफ़ी ज़्यादा घेर भी बना है। तो ये हमने 1.5 मीटर में बनाया है और 1.5 मीटर में ही काफ़ी ज़्यादा घेर हो गया है। और ये हमने रेयॉन कपड़ा लिया, तो कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा है।